परिवार में मेरा जन्म हुआ और बहुत ही खुशहाल मेरा परिवार था, बहुत ही छोटा-सा खुशहाल परिवार था, जिसमें मेरा जन्म होता है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ बीत रहा था। लेकिन क्या होता है, ये दुर्भाग्य देखिए कि आज कि मुझे जो ही मैं 5 साल की उम्र में मुझे पोलियो अटैक हो जाता है, जिसमें से पूरा शरीर मेरा निर्जीव हो जाता है, मैं बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं सकती थी। मेरे माता-पिता को मैं फिर एक बार बताती हूँ कि उन्होंने मेरा लालन-पालन किस तरह से किए, जो आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं बताऊँ कि 2 साल जब मैं बिस्तर पे रही, बहुत सारी समस्याएँ होती थी, बहुत सारी मुझे दिक्कतें होती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं थी कि मैं थोड़ी-सी हिल-डुल पाऊँ। दिन ऐसे बीतते गए, बीतते गए। एक दिन की बात है, किसी ने मेरे पिताजी को बताया एक वैद्य के बारे में। वहाँ से उन्होंने एक जड़ी-बूटी लाए और जब उस जड़ी-बूटी को मुझे खिलाया गया, तो मुझे 2-3 दिन में वो रिस्पॉन्स आया कि मैं उठ के बैठ गई। जो मेरी प्रॉब्लम थी थोड़ी-सी सॉल्व हुई, मैं उठ के बैठ सकी। उन्होंने 3 दिन की दवा जो मुझे दिए थे, 3 दिन के बाद जब मुझे वापस बुलाए, तो फिर जब हम लोग वापस गए वहाँ पे दवा लेने, कि उनकी अर्थी आ रही थी। दुर्भाग्य देखिए मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रही थी, एक स्वस्थ रहते हुए भी मुझे पोलियो अटैक हुआ। द कोई अगर मार्ग मिला तो वो भी चला गया इस दुनिया से। फिर मैं वहाँ पे 7 साल की हो गई थी, मुझे कुछ यादें आ रही थी। जब मैं देखी वहाँ पे मैं अपने पिताजी से बोली कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। वो बोले कि ऐसा नहीं कहते चलो। फिर हम घर पे आए हम लोग, ऐसे दिन बीतते गए, बीतते गए। मैं बड़ी होती जा रही थी। मेरी जो है पढ़ाई का समय भी आ रहा था, लेकिन मैं क्या करती सिर्फ़ बैठ सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैंने फिर इस तरह से कोशिश करनी शुरू की कि मैं मेरी मौत तो होगी नहीं, मुझे चलना तो पड़ेगा। मैं चारपाई पकड़ के या दीवार पकड़ के धीरे-धीरे चलना शुरू की और धीरे-धीरे चलने लगी। मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा 5वीं क्लास तक घर पे ही हुआ, मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी। जब 5वीं कक्षा मेरा घर पे हुआ, फिर मैं 6वीं में जाने के लिए मुझे सोचना पड़ा कि मैं कैसे आगे अब जाऊँगी। जब मैं बात आती है स्कूल की, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ? कैसे मैं आगे बढ़ूँ? मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं हार उस वक़्त भी नहीं मानी क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं, मुझे करना है और मैं पढ़ूँगी। मैं धीरे-धीरे करके जो है स्कूल भी जाने लगी, किसी भी तरह से लोग छोड़ आते थे, पिताजी, चाचा, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है, अभी भी हमारा परिवार जॉइंट है, बहुत अच्छा परिवार है। और फिर जो है छोड़ आते थे, मैं जाती थी, फिर आती थी, धीरे-धीरे मैंने जो है जाना स्टार्ट किया, घुटने पकड़ के भी चलने पड़ते थे, डंडे लेके चलने पड़ते थे। दोस्तों मैं जाती थी, गिरती थी तो मुझे ब 15 मिनट, 10 मिनट तक सँभलने में लग जाता था, मैं उठ नहीं पाती थी। गिरती थी तो क्योंकि ये लकवा मेरे कमर से था, ज गिरने के बाद मेरी शक्ति क्षीण हो जाती थी। फिर मैं क्या हुआ, धीरे-धीरे ऐसे ही होता गया मेरी वो भी पढ़ाई समाप्त हुई, बात आई 9th से, फिर मुझे और दूर जाना पड़ा, 12-13 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। फिर मुझे और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूँ? कैसे मैं जा पाऊँगी? अब तो मुझे और समस्या होने लगी। जब मैं वहाँ पे जाती थी, तो कभी डंडे फिसल जाते थे, कभी क्या हो जाते थे, लोग मेरे साइड हो जाते थे, कभी मुझे मेरे साथ नहीं होते थे, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं होते थे। लेकिन मेरे गाँव वाले कितने महान होते थे कि आज मेरे गाँव के लोग मुझे बहुत ताना मारते थे। जब कोई मुझे लंगड़ी कह देता था, महीनों-महीनों मैं डिप्रेशन में होती थी, बुखार होता था, मुझे उठने भर की शक्ति नहीं रह जाती थी, मेरी शक्ति क्षीण हो जाती थी, कि अभी मैं उठूँगी तो लोग क्या कहेंगे? एक ही हीन भावनाएँ में मुझे कूट-कूट कर मेरे दिमाग में भरा हुआ था। कूट-कूट कर वही वो नेगेटिव शक्ति भरी हुई थी। फिर मैं किसी तरह से उठना स्टार्ट करती थी, फिर चलना शुरू करती थी, थोड़ी भी दूर अगर जाती थी, तो फिर मेरी वही हाल होती थी, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी क्योंकि असहनीय दर्द होता था और इतना होता था कि जैसे मैं थक जाती थी, वहीं मैं बैठ जाऊँ, ऐसा लगने लग जाता था। फिर मैं चलती थी,
क्योंकि क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जाना तो मुझे पड़ेगा, पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, ये सोचकर मैं चलती रहती थी। एक दिन की ऐसी बात है कि मैं जा रही थी और मुझे जो है मैं ऐसे जगह पे गिरी कि जहाँ से मैं उठना क्या, मैं मेरे सारे किताब कॉपी जो भी थे सब भीग गए। मैं इतनी परेशान हो गई उस दिन, मैं यही सोची कि मैं कैसे क्या करूँ, कैसे उठाऊँ। कोई एक व्यक्ति आए जो उन्होंने उठाए, मेरे बगल से ही थे। मेरे मुँह पे ही बोले कि ऐसा ऐसा जीना व्यर्थ है, तुम्हारा मर जाना ही अच्छा होगा। मेरे मन में यही आया कि ये इन्होंने सही कह रहे हैं कि वास्तव में मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा मर जाना ही ठीक है। दोस्तों, ये बात मेरे मन मंदिर में समा गई, मेरे दिमाग में समा गई, कूट कूट कर मेरे घर में, मेरे पूरे दिमाग में घर कर गई कि मेरा मर जाना ही ठीक है। उसी दिन से मैंने ड्रीम बना लिया कि मैं मरूंगी, अब मेरा जीना ठीक नहीं है। मेरे पिताजी को जब कोई गांव में होते थे, मैं गिरती थी तो ताना मारते थे, ऐसी बिटिया क्या है कि जो ऐसी मर जाती तो बहुत अच्छी रहता, क्या जन्माए हैं। हमारे पिताजी बहुत सीधे साधे इंसान है। वो वहीं पे भ्रमित हो जाते थे, खुद इतने कि अपने खुद का दरवाजा उन्हें नहीं मिलता था। वो दिन थे, वो दिन हम लोगों ने देखे हैं और महसूस जब करते हैं। आज मैं खुद जब बता रही हूँ, मेरी बीती हुई पीड़ा फिर आने लग जाता है। मेरा पैर जो है, कभी भी बायां पैर का पंजा कभी धरती पे नहीं आया, ऐसे खड़े रहता था। मैं बताइए, जब मई जून का महीना होता था, मैं चलती थी, पैरों में छाले पड़ते थे, वो ब्लड निकलते थे, फिर भी मुझे चलना होता था। वो दर्द मैं आज भी एहसास कर सकती हूँ, आज भी मुझे एहसास होता है। लेकिन मुझे क्या, मुझे चलना होता था कि मैं ये सोचती थी चलना तो पड़ेगा मुझे। मैंने इंटर भी किया, बीए भी किया। मेरी बीए करने के बाद जब मैं एमए करने लगी, तो मुझे जो है महाराजगंज से मैंने अपने जिले में बीए किए। फिर मैं वहाँ पे रूम लेके पढ़ने लगी क्योंकि घर से बहुत दूर थी, मैं आ नहीं पाती। इसके बाद फिर मैंने जब जो है एमए किए, तो प्राइवेट जो है किए, घर से ही करते थे। जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो फिर सिर्फ पेपर देने जाती थी। इसके बाद मुझे जॉब भी मिल गया। जब जॉब मिला, थोड़ी सी एक प्रसन्नता आई और खुशी आई, लेकिन पैसे से कभी मुस्कुराहट नहीं खरीदा जा सकता और समस्या बढ़ गई। आना जाना रोज पड़ता था। मैं बच्चों के बीच में रहकर मैं कभी भी अपनी हीनता के कारण मैं ये नहीं पहचान पाती थी कि अब बच्चा का कौन पिता है, किस रंग रूप का है, क्योंकि मेरे अंदर निग्रह की ताकत नहीं होती थी। कभी भी मैं सोचती थी कि मैं देखूं ये कैसे, किस रंग रूप के होंगे, लेकिन मेरा कभी हिम्मत ही नहीं करती कि मैं उनको देख पाऊं। मेरी आंखें उठती ही नहीं थी, निगाहें उठती ही नहीं थी। मैं बिल्कुल शून्य सी रहती थी। जब ऐसे रोज की मेरी कहानी थी, मैंने ये चाहती थी, जब रास्ते में मेरा ये जो रोज रोज की जो ताने थी, बाने थी, मुझे खुद, हमारे परिवार वाले जब परेशान होते थे, मैंने ये ड्रीम बना लिया कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मर ही जाना ठीक है। दोस्तों, मैंने क्या किया, अब अपने मौत के लिए मैं सड़क पे बीचों बीच जाती थी, लेकिन वाहन चलाने वाले ले जो वाहन को साइड में कर देते थे। मेरा कुछ भी नहीं, मैं फिर घर आती थी, यही सोचती थी, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पॉइजनिंग का सहारा लिया, लेकिन उससे भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी सी बीमार होती थी, फिर मैं बच जाती थी। ऐसे करते करते एक बार एक दिन की ऐसी घटना आई, हमारे पड़ोस के लोग ने मुझे ऐसा ताना मारे कि मुझे ना सुनते बन रहा था, ना ही मैं कुछ कह पा रही थी। मैंने ऐसा पॉइजनिंग किया कि मैं कोमे में चली गई। 7 दिन तक मैंने कोमे में रही। मेरे घर में जितने भी पैसे थे सब लग गए। मुझे ब्लड की आवश्यकता पड़ी। जब ब्लड की आवश्यकता पड़ी, हमारे चाचा ने हमारे मामा के लड़के से ब्लड मांगा। उन्होंने बोले, फूफा ये क्या करेंगे, इसको जिला के रहने दीजिए। वो चले गए, मुझे ब्लड नहीं दिए। फिर भी हमारा परिवार इतना अच्छे थे कि उन्होंने जो है पैसे की व्यवस्था की है कहीं कहीं से लेकर, और मुझे ब्लड की व्यवस्था करवाए, मुझे ब्लड चढ़वाए। कुछ 7 दिन के बाद जब मुझे होश आई,
मुझे इतना तेज तेज से चिल्लाना आ रहा था डॉक्टर पे कि क्यों मुझे बचाए, क्यों मुझे मरने नहीं दिए। लेकिन डॉक्टर ने भी यही बोले कि तुम्हें कुछ करना है, तुम नहीं मर सकती हो, जाओ तुम कुछ करके दिखाओ। फिर मैं किसी तरह से घर आई और समस्या, और फिर मैं डिप्रेशन में गई कि मैं फिर उसी जगह पे आ गई जिस जगह पे मैं थी। दोस्तों, ये मेरी रियल की कहानी है, ये दर्द भरी कहानी मेरी यही चलती रही, ऐसे ही होता रहा। एक दिन की बात है कि हमारे गांव में एक जगदीश गुप्ता रहते थे। उन्होंने क्या किए कि मुझे एक दिन बताया कि कोई डॉक्टर आने वाले हैं, देखिए कोई आएंगे। तो मैं बोली कि डॉक्टर आने वाले हैं, ठीक है। फिर वो तो बता के चले गए। इसके बाद एक ऐसे शख्स जिसे मैं आज इंसान नहीं भगवान समझती हूँ, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार भगवान समझता है, मेरा पूरा टीम भगवान समझता है, जो मेरे जिंदगी में आए और मेरी चार जिंदगी में चार चांद लगा दिए। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे ग्रेड अपलाइन ग्रेड गुरु मिस्टर संजय पाल सर जी हैं। आप लोग जहां भी होंगे उनके लिए एक दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि उनकी उनके स्वस्थ हमेशा वो स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु हो। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की को, ऐसे हीन भावना वाली लड़की को, जो एकदम हीन भावना में कूट कूट के पड़ी थी, एक जो है कहते हैं ना कि एक जो है किचड़े से एक सरोवर में फूल खिलाने का काम किए। आज वो लड़की को जो एक कदम चल नहीं सकती थी, आज उसका ड्रीम क्या है आप लोग जान ही रहे होंगे। फिर क्या हुआ कि जब सर जी ने बताने लगे, वहां दो चार लोग बैठे थे, सर जी ने बताने लगे ये पूरा बॉडी बैलेंसर है, ये कोर्स पे काम करता है, ये यहाँ काम करता है, ये स्पिरुलिना है, इससे जो है ये समस्याएं खत्म होगी। मैं ध्यान से, दोस्तों मेरे बॉस थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये कौन व्यक्ति है। जब मैं उनको देखी, झट दे दुबक कर जाके नीचे एक कोने में बैठ गई, क्योंकि मेरे अंदर कोट कोट कर वही भरी थी कि अभी लोग क्या कहेंगे, अभी सर क्या कहेंगे। यही जाके मैं एक कोने में दुबक कर बैठ गई। जब सर जी ने सब कुछ बताए, जब जाने लगे, तो जो है मैंने उनसे पूछा कि मैं खा सकती हूँ। सर बोले हाँ हाँ, ये सब कोई खा सकता है, अगर स्वस्थ खाएगा तो बीमार में नहीं पड़ेगा, और बीमार खाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। मेरे अंदर, मेरे दिमाग में वही वैद्य जी की बातें चल रही थी, जिसके औषधि से मैं बैठ पाई थी। दोस्तों, मैंने पूछा सर से मैं क्या खाऊं। सर ने स्पिरुलिना, और मेरे जिंदगी में ये स्पिरुलिना है, और मेरी जिंदगी में एक रेसिगेनो टी आया था। जो रेसिगेनो टी और स्पिरुलिना को मैंने यूज करना शुरू की, और उसको मैं यूज करने लगी, सर जी ने और एक सर ने जी ने बोले कि एक डिस्काउंट कार्ड बनता है, उसको बनवा लीजिए। मैं डिस्काउंट कार्ड बनवाई उस समय, और उसको जब मैंने कार्ड मेरा बन गया, और जब मैं इस स्पिरुलिना को खाने लगी और चाय को पीने लगी, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में दो ही प्रोडक्ट आए थे, और धीरे धीरे करके मैं एहसास नहीं कर पाती थी कि मुझे ताकत लग रही है, क्योंकि मुझे आदत थी डंडे की और घुटने पकड़ के चलने की। मैं एक दिन की बात है कि मैं नहाने गई बाथरूम में। जब मैं नहा रही थी, उस वक्त मैंने अपने पैर को देखी कि मेरे पैर बराबर हो चुके थे। मेरे वो दिन के वो समय मुझे आज भी याद है। मैं इतनी तेज तेज से चिल्ला के रो रही थी या हंस रही थी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ या हंस रही हूँ, मुझे क्या हुआ। मैं किसी तरह से बाथरूम से निकली। मेरे घर वाले ने पूछे कि क्या हुआ, मैंने बोली कि मेरा पैर बराबर हो चुका है, आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पैर बहुत ही बराबर हो चुका है। फिर क्या हुआ कि सर जी ने वहां को मैंने फोन लगाई, सर जी से मैंने फोन करके बताई, सर जी मेरा पैर बराबर हो चुका है। सर जी बोले कि जो है पैर तो बराबर नहीं सर, मैं पोलियो अटैक में थी, और आज मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला है।
सर बोले कि ठीक है, मैं आऊँगा। सर जी ने 2-3 दिन के बाद मेरे वहाँ आए और मुझे सिस्टम बताए कि ये ऐसे करना है, इसको इस तरह से करना है और ये अगर आप किसी को बताएँगी, किसी को शेयर करेंगी, तो आपको जो है इसका इनकम आता रहेगा और आपका प्रोडक्ट्स जो है फ्री हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सर जी ने जब इस तरह से बताए और बता के चले गए, फिर मैंने जो है ये सोचा कि आज मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्स आई है। मैंने चप्पल जो नंगे पाँव पाँव मेरा होता था, जो छाले पड़ते थे, नाना प्रकार की दिक्कतें आती थी, आज भी मेरे पैर में बहुत सारी निशानियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैंने चप्पल पहनना शुरू किए। धीरे-धीरे जब मैं चप्पल पहनती थी, क्योंकि पंजा ऐसे खड़े रहता था, तो चप्पल भी वैसे ही हो जाता था। लेकिन मैंने कोशिश किए, उसको दबाना शुरू किए पैर को नीचे और दबा के 1 आध घंटा, 2 घंटा ऐसे मैं बैठती थी। रोज़ यही मेरी जो है कहानी थी, मैं उस तरह से करती रहती थी। और एक दिन की बात ऐसी है कि मैं सोची कि मैं आज चप्पल पहन के कुछ दूर तक जाती हूँ। मैं चप्पल पहन के चलने लगी, वास्तव में मैं जब चप्पल पहनने लगी, चलने लगी, तो मैं बहुत ही परेशानियाँ आई, उसको निकल जाता था पैर से और गिर जाती थी। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं चप्पल पहनना शुरू कर दी और चप्पल पहन के जाने लगी। मैंने फिर डिसीज़न लिया कि मैं थोड़ी ही चलूँगी, पर मेरे हाथ से डंडा भी जाएगा। दोस्तों, मैंने वो डंडे को भी मैंने त्याग किया और मैंने अपने घर से जो है 6-7 किलोमीटर दूरी पे जाके रूम ले लिया। मैं बोली कि आज से मैं घर पे नहीं रहूँगी, मैं डीएक्शन के लिए आज डीएक्शन प्रोडक्ट से मुझे रिस्पॉन्स मिला है और मैं डीएक्शन प्रोडक्ट का प्रचार-प्रसार करने के लिए आज से मैं घर छोड़ती हूँ। मैं आज से अपने परिवार में बताई कि मैं आज से जो है घर को मैं त्याग रही हूँ और मैं जाके अलग-अलग जगह पे लोगों को मैं बता पाऊँगी, लोगों में ये खुशियाँ, ये मैसेज मैं दे पाऊँगी, इसके लिए मैंने घर को छोड़ा। और जब मैं घर को छोड़ा वहाँ पे 3-4 साल एक नौतनवा में रह के मैंने जो है लोगों को बताने शुरू की, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हौसले थे, क्योंकि मेरा पैर बराबर हो चुका था। मेरी जो डंडे की समस्या थी, चप्पल की समस्या थी, वो सब मेरा धीरे-धीरे करके छूट गया था। मैं चप्पल पहन पा रही थी, मैं चल पा रही थी, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ों को किया। फिर सर जी ने आते रहे, आज मैं इतनी आभार प्रकट करती हूँ सर को धन्यवाद देने के लिए, तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि मैं कोई भी शब्द नहीं है कि मैं उनको धन्यवाद दूँ। सर ने हमारे लिए, हमारे टीम के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के आते थे, हम लोगों को सिखाते थे। वो समय था कि 12-12 बजे रात तक सर ने हम लोगों के लिए जागते थे, बताते थे। फिर भी मैं आज बताना चाहूँगी कि उसमें से भी जो निखर गया, जो सर के बताए हुए रास्ते पे आया, वो तो सिस्टम को फ़ॉलो कर रहा, लेकिन उसमें से बहुत सारे हमारे भाई-बहन को नींद आती थी, आज वो वहीं पे हैं। मैंने वो सिस्टम को फ़ॉलो किया, सर की बातों को माना और आज मैं बताऊँ, जब मैं बताते-बताते मुझे 1 साल में मैं डायमंड बन गई, लेकिन डायमंड तो मैं बन गई, लेकिन मुझे जो है नौकरी भी करना था, मैं नौकरी भी करती थी और डीएक्शन में भी काम करती थी। धीरे-धीरे करते-करते इस तरह से मैंने नौतनवा को भी त्याग किया। मैं सोची मैं डायमंड हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मैं प्रत्येक प्रांत या जिलों से मैं डायमंड निकालूँगी। मैंने उससे आगे मैंने 40-45 किलोमीटर की दूरी पे जो है मैंने जो है अपना रूम लिया, जहाँ पे एक फरेंदा जगह है, वहाँ पे रहना मैं शुरू की। मैंने 1 साल तक फरेंदा में रही, रह के जो है मैंने वहाँ पे अपना ग्रोथ करने लगी, लोगों को मैं बताने लगी और आज मैं बताऊँ, वहाँ पे भी मेरा ग्रोथ जब शुरू हो गया, लोग निकलने लग गए, तो मैंने जो है फरिंदा को भी छोड़ना स्टार्ट की। मेरे मन में आया, एक दिन मैं बैठी थी बच्चों के साथ, मेरे मन में आया कि आज मैं पैसे से खुद को जी लूँगी, अपने परिवार को जिला लूँगी, लेकिन मेरी जो चाहते हैं, मेरी जो ड्रीम है, मेरी जो सपना है, मेरी जो जिसके वजह से मुझे जो दर्द मिला था,
वो दर्द आने वाले भविष्य में, हमारे समाज में, आने वाला जनरेशन में ना आए, इसके लिए मैंने नौकरी छोड़ने का जो है विचार बनाया। मैंने वो डिसीजन 4 दिन में लिया। मैंने किसी को नहीं बताया, ना घर में बताया, ना अपने अपलाइन को बताया, ना किसी अपने डायरेक्शन फैमिली को बताई। मैंने जो है चलती रही और जो है ये डिसीजन, मैंने रिजाइन पेपर तैयार की। इसके बाद जब मैं रिजाइन पेपर तैयार की, मेरे सिस्टम में एक मनोहर भाई रहते हैं, उनको मैंने फोन की, मैं बोली भैया चलिए मुझे रिजाइन करना है। वो बोले कि ऐसा बेवकूफ़ी क्यों कर रही है। मैं बोली कि मैं बेवकूफ़ी नहीं कर रही हूँ, अगर मैं नौकरी करूंगी तो मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। नौकरी से दोस्तों ड्रीम पूरे नहीं होते, सपने पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे नहीं होते। मुझे मेरा लक्ष्य पूरा करना था। मुझे उन लोगों को दिखाना था जो मुझे ताने मारते थे, मुझे खुद परेशान करते थे, मेरे घर परिवार को परेशान करते थे, मुझे वो दिखाना था। इसलिए मैंने जो है नौकरी को 20 सितंबर 2019 को मैंने नौकरी को रिजाइन किया। और जो है मैं 16 अक्टूबर 2019 को मैंने जो है फरिंदा को छोड़ा। जब मैंने फरिंदा छोड़ा तो मैंने पूरी आप सोच सकते हैं, एक लड़की जिसका पैर भी नहीं सही, जो कहते हैं मैं 1.5 पैर की हूँ, जिसे लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे विकलांग है, मैंने किसी को भी नहीं बुलाई। मैंने एक पिकअप को बुलाई, पिकअप पे सारे सारे सामान को जो है उस पे लदवाई। इसके बाद जो मैंने, जिसको मैंने भगवान माना, जो मेरी जिंदगी को संवारे, अपने गुरु की जो है तस्वीर को उठाई और बोली कि जिसके साथ जिसका गुरु है उसको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों मैंने वहां से एक अकेली लड़की चाहते तो लेकर वहां से पूरी सामान को रायबरेली में आई और रायबरेली में रहने लगी। वहां से मैंने, जब मैं रायबरेली में आई, मुझे हजारों हजार समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी समस्याएं हमारे जिंदगी में आई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं था, बहुत सारी समस्या को मैंने झेला। रूम नहीं मिल रहा था, मैंने रूम को के लिए कितनी समस्याएं, जो रूम मिला था वहां रोज सांप निकलता था, मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मुझे जो है यहाँ का एक भाई मिला मुझे, जिसे मैं दिल से आज उनको आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो है रूम खोजे और मेरा बहुत सारा हेल्प किए। बोले मैम मैं आपके साथ हूँ, आप थोड़ी सी भी परेशान मत होइए। वो लड़का कोई और नहीं है, ये यहाँ के रायबरेली का एक सुशील है, जो मेरी बहुत हेल्प किए थे। और फिर उन्होंने जो है रूम खोजे और मेरे लिए सारा वो जो है वो भाई जो है मुझे लेकर रायबरेली बचरामा से इंदिरा नगर में मुझे जो है से करवाए। इसके बाद जो है मैं वहां रहने लगी। वहां से आज मेरा रायबरेली में बहुत सुंदर एक स्ट्रांग टीम मैंने तैयार कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी वो जो लोग कहते हैं कि मुझे जो है नाना प्रकार की परेशानियां होती है, मुझे भी परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता है आज भी कि मैं कहाँ की हूँ। मैं अलग जगह से थी, मैं अलग जिले से थी। लोग आज बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां थी, जो लोग फ्रॉड कर चुके हैं, लोग मुझे भी जानते थे, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था। मैंने अपने विश्वास को तोड़ा नहीं, क्योंकि वो विश्वास मेरा ये था, गैनोडर्मा, जिसके हाथ में स्वयं एक ईश्वरी ताकत हो, ईश्वरी शक्ति हो, वो हार नहीं सकता है कभी भी। ये मेरी ताकत है। और आज मैं बताऊं, जो मैं यहाँ पे हूँ, अपने माता पिता का त्याग करके, अपना जिला, अपना ब्लॉक का त्याग करके आज मैं यहाँ पे हूँ। अपना पूरा टीम का जो देखा जाए तो टीम से इतनी दूर हूँ, तो एक चीज का मैंने एक प्रयोग किया। मैंने प्रेम के शस्त्र से मैंने मोह का त्याग किया, और आज मेरे अंदर वही मोह जो था उसी को खत्म किए, और आज आकर लोगों में एक दातो डॉक्टर लिमसियो जिन का एक दूत बनकर मैं ये संदेश दे रही हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है कि मेरा जन्म जो हुआ था
मैं एक स्वस्थ थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये स्वयं ऊपर वाला का देन था, क्योंकि मुझे कुछ कर दिखाना था, इसलिए मेरा पैर में प्रॉब्लम हुआ, कुछ करने के लिए, कुछ जीतने के लिए। और इसलिए मेरा जन्म हुआ था कि आज मैं जीत रही हूँ। आज मैंने ये भी मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग मनमानी करते हैं, अपलाइन को कुछ भी नहीं समझते हैं। दोस्तों, मेरे अंदर जिस दिन से मेरे अपलाइन ने मुझे, जिस दिन से मेरा स्पॉन्सर ने मेरे जो मुझे स्पॉन्सरिंग करके मेरे गुरु को सौंपे, उस दिन से मेरे मन में एक विश्वास, एक श्रद्धा आया कि क्योंकि मेरे जो अंदर एक कोट कोट की एक भावनाएं थी, ये दर्द थी, ये पीड़ा थी, ये साधारण इंसान नहीं निकाल पाता। दोस्तों, मैं वो ज्ञानमती थी कि मैं कभी इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं समझ पाती थी। अगर कोई आपस में बात करता था तो भी मैं समझती थी मुझे ही कुछ कह रहा होगा, वही नेगेटिव बात, वही वही नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर वही घर कर जाती थी, और इसीलिए मेरी सारी शक्ति छीड़ हो जाती थी। मेरे गुरु ने हमारे अंदर की वही शक्ति को छीड़ करवाने का प्रयास करते रहे। धीरे 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 करके आज वो प्रयास सफल होता रहा, और आज मैं यहाँ पे हूँ। डिएक्शन नहीं समझती हूँ। आज मैं जो कठिनाइयां है, आज मुझे बहुत नाना प्रकार की समस्याएं होती है। अभी मैं बताऊं कि मैं आज भी गिरती हूँ पर मैं उठ भी जाती हूँ, क्योंकि जो गिरता है, जो उठता नहीं है, वही कायर होता है। मैं आज ये नहीं कह रही हूँ मैं पूरी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मैं आज भी 1.5 पैर मेरे पास है। लोग दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दोस्तों रेंग सकती हूँ। मुझे कोई ले जाता है तभी मैं मीटिंग कर सकती हूँ। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो मेरा टीम, मेरा आत्मा है। एक फोन मैं करती हूँ, मेरे टीम के बच्चे आ जाते हैं। आज भी मेरे सामने अभी बैठे हुए हैं लोग, मुझे सुन रहे हैं लोग। और मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो आप लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बताऊं कि जब लॉकडाउन हुआ, मेरा बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कोई स्रोत नहीं था मुझे जीने और खाने का, सिर्फ डिएक्शन बिजनेस के सिवा। जब मेरे लॉकडाउन में मेरा बिजनेस 30-35 हजार पे आ गया, मैं इतनी समस्या में आ गई, इतनी मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मैंने शून्य अभ्यास किया, और वहां पे जब मैं रात में सोई, मेरे अपने अंतर आत्मा से यही पूछी कि रोने धोने से कुछ भी नहीं होता है, उसका सलूशन निकालना होगा। मैंने जूम चैनल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने दिन भर में 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग करना शुरू किए। और आज मैं बताऊं कि मेरा बिजनेस जो है ग्रोथ होने लगा, दिन प्रतिदिन ग्रोथ पे आया। और आज जो बिजनेस मेरा 35,000 40,000 पे था, आज बढ़ के जो है 3.5 पौने 4 लाख पे आज आ चुका है। ये मेरा प्रयास रहा, क्योंकि अगर हम अंदर से हार जाते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मेरे गुरु ने एक जो है 21 दिन का जो है कैप्सूल प्रोग्राम ट्रेनिंग कर रहे थे, भी भाग ली थी। मैंने उससे बहुत कुछ सीखे। अगर उसमें उसको सीख कर मैंने आपको बताऊं कि मैं जिस तरह से मैं अस्वस्थ थी, मेरा कोई भी टीम मेरा मेरा पास का नहीं है। मेरा जो भी टीम है बहुत दूर दूर का है, क्योंकि मैंने छोटा सा सपना नहीं देखा, मेरा सपना बहुत बड़ा है दोस्तों। और वो सपना मैं जब तक बड़ा नहीं कर लूंगी, जब तक मैं हासिल नहीं कर लूंगी, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, तब तक मेरी मौत भी नहीं आएगी। क्योंकि मेरा ये विजन है कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगी। और आज मैं देखती हूँ कि आरबीसी चैनल आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, पूरे डिएक्शन फैमिली कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आज हम लोगों ने जो टिकट लगाकर कभी जाते थे
बड़े बड़े सेमिनार को देखने के लिए आज हम लोग घर बैठे उस सेमिनार को देखते हैं। वहाँ पे एक ऐसे ऐसे लोगों की जो है रियल स्टोरी को हम सुन पाते हैं, जो देख पाते हैं, जो जिससे हमारी एनर्जी, हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और आज मैं बताऊं, जो मैं हार चुकी थी अपनी जिंदगी से, आज मैं ऊपर वाले, जब मैं सोती हूँ, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मुझे एक दिन और दे दीजिए कि मैं किसी एक बंदे को बता दूंगी, जिससे उसकी जिंदगी में एक खुशहाली आ जाए, उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन आ जाए, उसका घर, उसका बच्चा खुशहाल हो जाए। मुझे दिल से दुआ मिलेगी। ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म दुआओं का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ दुआ और आशीर्वाद मिलता है। जो एक रिएक्शन प्लेटफॉर्म में इतने इतने मोती हैं, वो हम पे लागू होता है, हम कितना उसको निकाल पाते हैं। ये हम पे लागू होता है कि हम कितना उसको हासिल कर पाते हैं। कोई उसी में सीप खोजता है, कोई उसी में मछली खोजता है, कोई उसी में ऐसा होता है जो मोती को ढूंढ लेता है। ये हम पे डिपेंड होता है, ये हमारे सोच को डिपेंड होता है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। आज मैंने खुद को बदला। आज अगर मैं खुद को बदली नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे बैठकर इस तरह से आप लोगों को बता नहीं पाती। आज ये परिवर्तन मैंने खुद में लाई। आज मैंने देखने, अपने नजरियों को सही किया, देखने के तौर तरीकों को मैंने सही किया। आज मुझे मेरा सारे परिवार, मेरा रिएक्शन फैमिली, पूरी समाज आज मुझे बहुत खूबसूरत लगने लगता है। जो लोग मुझसे भागते थे, मेरे घर परिवार मुझसे भागते थे निगेटिव की वजह से, मेरा टीम मुझसे भागता था, आज मेरा टीम, मेरा परिवार, मेरा समाज आज मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं क्या बताऊं। मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं सकती। ये क्या है? ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म, रिएक्शन आरबीसी चैनल, रिएक्शन। आज मैं जितना भी धन्यवाद दूं प्रोफेसर सर को, जिसे मैं जगत पिता कहती हूँ। आज उन्होंने, जब मैं हार रही थी, एक दिन की बात मैं बताऊं, मेरा पीवी 45,000 था, मैं कूट कूट के रो रही थी। मुझे यही हो रहा था कि मैं परदेश में हूँ, मैं कहाँ से रूम भाड़ा दूंगी, कहाँ से मैं क्या दूंगी, कैसे मैं चलाऊंगी, किस तरह से मैं अपने आप को पालूंगी। सर ने बताए, उस दिन मुझे, उस दिन की बात मुझे याद आती है। सर ने मुझे 30-35 मिनट तक समझाए कि ज्ञानमती तुम रिएक्शन की चैलेंज हो, तुम कर सकती हो, तुम हार नहीं सकती हो। उसी दिन से मैंने अपने मन में ठाना कि जिसके साथ जगत गुरु हो, जगत पिता हो, उसको किस चीज की कमी है। मैंने उसी दिन से अपने अंदर की ताकत को निखारा, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली थे, उनकी अंदर की शक्ति दबी हुई थी, मरी हुई थी। मेरे शक्ति को जगाने का काम आप लोगों ने किए, इसलिए मैं आप लोगों को दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ।